हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 8 है। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 7 वीडियोस और बनाई हैं। यदि पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बनी 7 वीडियोस देख सकते हैं। उस वीडियोस में हमने अलग अलग टाइप के अलग अलग सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं तथा टाइप 4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हम लोगों ने डाइस पढ़ा है। डाइस के बाद फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज डिस्कस किया। यदि पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग या फिर कंप्लीट रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। इससे पहले हमने टाइप 3 तक के क्वेश्चन किए हैं तथा पुराने वाले पार्ट में भी एक टाइप क्वेश्चन टाइप 4 पर एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने मिनिमम वाले क्वेश्चन किए थे। उनमें मिनिमम विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही थी। आपको लेफ्ट से विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी, राइट से विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी, बिटवीन में विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी और उसके बाद से आपसे मैक्सिमम विद्यार्थियों की संख्या इस वीडियो में पूछी जाएगी। पुरानी वीडियोस में हमने मिनिमम वाले सवाल किए। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 के मैक्सिमम वाले क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन खुद से निकालिए क्योंकि ये मैक्सिमम वाले क्वेश्चन, यहाँ देखिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। इससे पहले हमने जो पार्ट बनाया है उसमें हमने मिनिमम व्यक्तियों वाले संख्या ज्ञात की है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सभागार में अभिनव का स्थान बाएं छोर से 20वां है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अभिनव कहा गया है आपसे, बाएं छोर से कहाँ है? 20वें स्थान पर है। तथा गगन का स्थान दाएं छोर से 10वां है। गगन कहाँ है? तो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं तो सभागार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कोई एक सभागार है जिसमें अभिनव का स्थान आपका बाएं से कहाँ है? 20वें स्थान पर है। तो यहाँ आप अभिनव को बना दीजिए। उसके बाद से आपका गगन का स्थान कहाँ है? तो गगन का स्थान आपका दाहिने छोर से, यहाँ देखिए कहाँ है? तो दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है। यहाँ गगन, इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। इनके बीच में 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। आपको ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं। उसके बाद से हम एक आपको नया कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके से आप सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। एक बार बताइए, यदि आपसे यहाँ मिनिमम व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी तो आप कैसे निकालते हैं? तो देखिए हम इसको किस किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। यहाँ आपसे कहा है कि अभिनव का स्थान बाएं छोर से 20 है। तो हमने यहाँ अभिनव को बनाया और बाएं छोर से कितना बनाया? 20 बनाया। उसके बाद से हमने दाएं छोर से गगन को कितना बनाया? तो दाएं छोर से गगन को हमने यहाँ 10 बना दिया। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? तो देखिए पुरानी वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, जो पार्ट इससे पहले हमने बनाया है उसमें हमने मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब 1 2 3 लोग जब यहाँ बैठेंगे इन दोनों के बीच में, तब ये मिनिमम हो, मैक्सिमम होगा। सॉरी, यहाँ जब 3 लोग यहाँ दोनों के बीच में बैठेंगे तब ये संख्या क्या होगी? तब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होगी। मतलब आपका गगन कहाँ है? तो गगन आपका यहाँ है और अभिनव आपका यहाँ है। इस प्रकार ये दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप एक बार अभिनव को यहाँ बिठा दीजिए और गगन को यहाँ बिठा दीजिए। और मिनिमम कब होगा? तो देखिए मिनिमम के लिए एक और कंसेप्ट है। यहाँ देख लीजिए एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से राइट साइड से लेते हैं तो गगन यहाँ आता है और लेफ्ट साइड लेते हैं तो अभिनव यहाँ आता है। ये 20वें स्थान पर आया, ये 10वें स्थान पर आया और 1 2 3 लोग यहाँ बैठेंगे। ये आपका केस होगा मिनिमम वाला और ये आपका केस होगा मैक्सिमम वाला। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बताइए अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो अभिनव का स्थान बाएं छोर से यहाँ हमने 20 लिख दिया, यहाँ हमने ए लिख दिया और गगन का स्थान यहाँ हमने कितना बनाया? 10 बनाया। और गगन दाएं छोर से कितना है? तो गगन दाएं छोर से 10 है। तो अब यहाँ बीच में हमने 3 व्यक्तियों को बैठा दिया। इन 3 व्यक्तियों को आप बैठा दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो अब बताइए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो इसमें अब कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ से 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब टोटल 30 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 3 व्यक्ति ये एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। तो 3 हम ऐड कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा?
33 हमारा मान आ जाएगा। और 33 आपको कहाँ दिख रहा है? तो 33, सॉरी इसमें टाइपिंग एरर है, यहाँ आपका 33 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ हमने जो मिनिमम वाले में कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, ये यहाँ देखिए, बाएं छोर से स्थान लीजिए, दोनों व्यक्तियों का स्थान जोड़ दिए, 20 प्लस 10, तो फर्स्ट व्यक्ति प्लस सेकेंड व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, हम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से माइनस करते थे बिटवीन और -2, लेकिन मैक्सिमम वाले में क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वाले में करेंगे फर्स्ट व्यक्ति प्लस सेकेंड व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद से आपका आएगा प्लस बिटवीन। ये आपका मिनिमम वाला केस है और ये आपका मैक्सिमम वाला केस है। इस बात को ध्यान, यहाँ बिटवीन को जोड़ना है, यहाँ बिटवीन को घटाना है, फिर -2 घटाना है, यहाँ सिर्फ बिटवीन को हमें जोड़ना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे कि हमने एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ हमने बाएं छोर से 10 एक व्यक्ति है, और गगन दाएं छोर से, यहाँ सॉरी यहाँ अभिनव बाएं छोर से आपका कितना है, 20 है। गगन दाएं छोर से कितना है, यहाँ आपका गगन 10 है। और उसके बाद से बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो आप जोड़ दीजिए, 33 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आप एक बार करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन संख्या बी आपका हो जाएगा, या फिर इसका करेक्ट आंसर 33 होगा। इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे किया हमने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, एक पहले व्यक्ति का स्थान आपको दिया गया है, उसके बाद से प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान दिया गया होगा, और प्लस बिटवीन कर देना है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप एक बार कीजिए, देखिए करेक्ट आंसर क्या होता है। आमिर का स्थान बाएं छोर से 9वां है, तो हमने यहाँ आमिर का स्थान लिख दिया। संजय का स्थान दाईं छोर से 7वां है, तो प्लस हमने यहाँ संजय दाईं छोर से 7वें पर बैठा दिया। इन दोनों के बीच में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, तो बिटवीन में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब आप जोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका 9 है और यहाँ आपका 7 है, कितना आ जाएगा, 9 7 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा 20। ऑप्शन संख्या डी। देख रहे होंगे आप, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला सिर्फ जुबान पर याद होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ तो देखिए, पहले हमने 9 लिखा, फिर यहाँ 7 है तो हमने 7 लिखा, फिर यहाँ 4 है तो प्लस 4 किया, बस जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें ऐड कर देंगे तो हमारा मान ऑप्शन संख्या डी आ जा रहा है। ठीक है, एक बार कैसे किया हमने, एक बार इसको डायग्राम से समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि क्लियर से समझ में आ जाएगा। आमिर का स्थान बाएं छोर से 9वां है, यहाँ हमने आमिर को बिठाया ए से, और बाएं छोर से आमिर का स्थान 9वां है। और संजय का स्थान दाईं छोर से 7वां है, तो यहाँ हमने संजय को बिठा दिया, और दाईं छोर से कितना स्थान है संजय का, 7वां है, और यहाँ हमने किसे बिठा दिया, तो यहाँ हमने संजय को बिठा दिया। कहाँ बिठा रहे हैं, तो यहाँ बिठाइए, और 7वां स्थान है संजय का। और इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉक्स है उसमें कुल 1 2 3 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो अब कुल अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 9 + 7 16, और ये आप 4 जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। यदि आपसे मिनिमम पूछ दिया जाए तो मिनिमम पूछ दिया जाए तो देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हमने बाएं छोर से बिठा दिया किसे, बाएं छोर से हमें 9वें स्थान पर हमने बिठा दिया किसे, आमिर का स्थान बाएं छोर से 9वें स्थान पर हमने आमिर को बिठा दिया। संजय का स्थान दाएं छोर से कितना है, 7वें स्थान पर, तो हमने यहाँ संजय को बिठा दिया कहाँ, 7वें स्थान पर। ठीक है, और इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी, 1 2 3 4 विद्यार्थी हमने बैठा दिए। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो यहाँ हम लगाएंगे इन दोनों व्यक्तियों का योग करेंगे या बिटवीन घटा देंगे, यदि मिनिमम पूछा जाए तो। ठीक है, 9 7 16, 16 में से आप 4 घटा देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 12, और 12 में से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, तो हमारा मान 10 आ जाएगा यदि मिनिमम पूछा जाए, और मैक्सिमम पूछा जाए तो 20। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दिया गया है। आप एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। हम हर एक टाइप पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रैक्टिस की अलग से जरूरत ना पड़े, कोई भी बुक ना लेनी पड़े। हम आपको अपनी तरफ से 100% रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी अदर बुक स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे। आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में 100+ करने की क्षमता रखने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच 3 छात्र बैठे हों तो कक्षा में कुल कितने छात्र बैठ सकते हैं। एकदम आसान सवाल है,
ऊपर से पूछा जाए तो ऊपर से कितना है 10वां, तो हमने यहाँ क्या किया 10। नीचे से कितना है, तो नीचे से यहाँ है 21, और इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो +3 कर दीजिए। अब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बस जोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 21 और 3 कितना होता है आपका 24, और 24 10 कितना होता है 34, और 34 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन संख्या ए में। कुछ भी नहीं करना है। यदि हमने आपको पहले पार्ट से ही बता रहे हैं कि लेफ्ट हो या राइट हो या अप हो या डाउन हो, इससे हमें कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ता है। अप दिया गया तो हम अप रखेंगे, लेफ्ट दिया गया तो हम लेफ्ट रखेंगे। यदि हमें डाउन दिया गया है तो यहाँ डाउन रखेंगे, या फिर हमें लेफ्ट राइट कुछ भी दिया गया हो तो उसके हिसाब से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे कि हमने एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए राजू का स्थान ऊपर से 10वां है, या हमने राजू को बिठाया ऊपर से, इसका स्थान 10वां है। रवि का स्थान नीचे से 21वां है, तो यहाँ देखिए हम रवि को RA से बिठा देते हैं, और रवि नीचे से कितना है 21वां है। और इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3। अब बताइए अधिकतम छात्र कितने होंगे, तो 10, और यहाँ आपका 20 है तो 30 हो जाएगा, और 31 हो जाएगा। और यहाँ आप इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 31 में आप 3 जोड़ दीजिए। कहाँ 3 दिया गया, तो यहाँ देखिए 31 के बाद से 32 33 और 34, जो आपका ऑप्शन संख्या ए में है। ठीक है, तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि इस सवालों को कैसे करेंगे। ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग में सभी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 2 सेकंड में बिल्कुल हो सकते हैं। यदि आप डाइस नहीं देखे हैं तो डाइस एक बार देखिए, आप सवालों को 2 से 3 सेकंड में बनाते ले जाएंगे। यदि आप ये ऑर्डर एंड रैंकिंग देख रहे हैं तो आपको परिवर्तन खुद नजर आ रहा होगा कि आप ऑर्डर एंड रैंकिंग का यदि इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 सेकंड में लगा पाएंगे। यदि आप डाइस देख लेते हैं तो डाइस के सवालों को भी आप 2 सेकंड में सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि ए ऊपर से 13वां है तथा बी नीचे से 7वां है। यदि इन दोनों के बीच में 2 छात्र बैठे हुए हैं तो कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी। हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। हमने ऊपर से यहाँ कितना दिया गया है, तो हमें ऊपर से ए बैठा है, कहाँ बैठा है 13वें स्थान पर। उसके बाद से बोला है बी नीचे से 7वें स्थान पर है, तो हमने बी बिठाया और नीचे से 7वां स्थान कर दिया। इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखिए इन दोनों के बीच में 1 और 2 सिर्फ 2 ही छात्र बैठे हुए हैं, तो अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। 13 7 20, उसके बाद से 21 और 22, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 22, जो आपका यहां होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमें कुछ नहीं करना है इस प्रकार के सवालों में, हमें सिर्फ प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। एक बार आप ऐसे भी देख लीजिए, हमने क्या बिठाया, ऊपर से हमने बिठाया यहां से कितना 13वें स्थान पर ए को, बी को नीचे से बिठाया कितने स्थान पर, तो यहाँ हमने बी को बिछाया नीचे से 7वें स्थान पर। बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं 2, 13 7 20, और ये 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, जो आपका यहाँ दिया गया। ठीक है, तो कैसे किया हमने सवालों को, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपसे मिनिमम पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, एक बार फिर से आप बताइए। यदि आपसे मिनिमम छात्र पूछे जाए तो देखिए मिनिमम हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमने आपको सवाल बताया था कि पहले फर्स्ट का प्लस करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट में हम कितना प्लस कर देते हैं सेकंड, उसके बाद से माइनस बिटवीन करते हैं, उसके बाद से -2। ये आपका मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम क्या कहता है, मैक्सिमम कहता है फर्स्ट प्लस कीजिए, प्लस उसमें फर्स्ट में सेकंड को प्लस कर दीजिए और प्लस बिटवीन कर दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो मैक्सिमम हमने निकाला कितना आया था, तो मैक्सिमम हमारा 22 आ गया। कैसे 13 7 20 और +2 22। अब मिनिमम बताइए क्या होगा, तो मिनिमम पहले फर्स्ट प्लस कीजिए, तो आपका यहाँ 13 है, उसके बाद कितना है +7 है, 13 7 20 हो गया। फिर आप कितना करना है, तो बिटवीन, यहाँ बीच में कितने छात्र हैं 2, -2 कीजिए, और फिर लास्ट में -2 करना ही है। तो 20 में से टोटल हमें कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। मिनिमम छात्रों की संख्या यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, तो मिनिमम छात्रों की संख्या आपकी 16 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हमने डाइस पढ़ा है, डाइस के बाद से हमने फाइंड मिसिंग नंबर पढ़ा है, फाइंड मिसिंग के बाद से हमने नंबर सीरीज पढ़ा है। इससे पहले भी हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर जो पार्ट बनाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
या फिर अलग से डाइस की प्लेलिस्ट, अलग से फाइंड मिसिंग नंबर की, अलग से नंबर सीरीज की, और अलग से आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वहां से जाकर आप कंप्लीट रीजनिंग की वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।